अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा, आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क। इमरान खान साहब के हक में बड़ी गवाही सामने आ गई है। नून लीग के साबिक गवर्नर हैं मोहम्मद जुबैर, उनका कहना है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, बल्कि इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जितने फॉरेन रिजर्व थे पाकिस्तान के पास, उतने तो पीडीएम हुकूमत जो 13 जमाती हुकूमत थी वो नहीं बना सकी। उसके करीब तर भी वो रिजर्व को लेकर नहीं जा सकी, बल्कि सागदार के दौरे हुकूमत के अंदर तो $3 बिलियन तक रिजर्व पहुंच चुके थे। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर आखिर रिजर्व थे कितने? ये 3 सितंबर 2021 की रिपोर्ट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे वो $27 अरब के थे, यानी कि पाकिस्तान के पास $27 अरब अपने रिजर्व के तौर पर पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास थे। जबकि सिर्फ कुछ ही माह की हुकूमत के अंदर, पीडीएम की कुछ ही माह हुकूमत गुजरने के बाद पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो $3 अरब पर पहुंच गए। और जब कहा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, बल्कि कुछ वज़रा ने, तब के जो कुछ वज़रा थे उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ऑफिशियली पाकिस्तान डिसॉल्व नहीं किया, लेकिन वैसे पाकिस्तान डिसॉल्व कर चुका है। यानी अभी तक ऑफिशियली हम अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन जो हालत है पाकिस्तान की, जो फॉरेन रिजर्व की हालत है, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। तो साबिक गवर्नर है मोहम्मद जुबैर, उनका कहना है कि पाकिस्तान जो था वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर मुस्तहकम था, मईशत तरक्की कर रही थी, फॉरेन रिजर्व जो थे वो $27 बिलियन से ऊपर थे, और जो पीडीएम हुकूमत है वो तो उसके करीब तर भी नहीं पहुंच सकी। वैसे भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर अगर कंपेरिजन किया जाए तो जो इंडस्ट्री थी वो फुल पोटेंशियल पर चल रही थी, जबकि पीडीएम हुकूमत के अंदर इंडस्ट्री बंद हो गई। जो स्मॉल इंडस्ट्री थी वो अपने फुल पोटेंशियल पर थी, स्किल लेबर की कमी हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो थी वो स्किल लेबर की डिमांड कर रही थी। जबकि पीडीएम हुकूमत के अंदर तमाम लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए, लोगों के पास रोजगार नहीं था, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, बिजली की लोड शेडिंग होना शुरू हो गई, गैस की लोड शेडिंग होना शुरू हो गई। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसके बारे में इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने से पहले ही कह दिया था, उन्होंने वार्निंग दे दी थी, उन्होंने जो मुक्तदर हल्के हैं उन्हें भी वार्निंग दी थी, और जो पीडीएम है इन्हें भी उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर मेरी हुकूमत गिराई गई तो इनसे मईशत नहीं संभल पाएगी। तो वैसा ही हुआ, जैसी हुकूमत गिरी ना मईशत संभली। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा बयान आपने नहीं सुना होगा कि हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें भी नहीं दे सकते, लेकिन जैसे पीडीएम हुकूमत आई तो साथ ही ये बयान आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो मुलाजमीन की तनख्वाहें दे सके। यानी कि कुछ ही माह के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट हुई फॉरेन रिजर्व्स के अंदर, पाकिस्तानी मईशत इतनी डिस्टेबलाइज हुई कि हुकूमत से संभली ही ना गई। जो पीडीएम हुकूमत, क्योंकि 13 रुकनी हुकूमत थी, उसके अंदर डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, इत्तेहादियों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, वजारतों की डिमांड थी, लूट मार थी, हर बंदा अपने हिस्से की लूट मार करना चाह रहा था, मुल्क से उसे कोई कंसर्न नहीं था। तो मुल्क जो उसके फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान की वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरे, और पाकिस्तान की मईशत भी बहुत तेजी से नीचे गिरी। उसके अलावा जो लतीफ हैं, जवेद लतीफ साहब, वो भी अब नून लीग के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। उनका कहना है कि मैं जब भी बात करता हूं कि मेरा हल्का खोला जाए जिससे मुझे हराया गया है, तो साथ ही ये धमकी दी जाती है, ये वार्निंग दी जाती है कि अगर आपका हल्का खोला जाएगा तो नवाज शरीफ साहब का भी हल्का खोला जाएगा। यानी कि नवाज शरीफ साहब का हल्का खोलने की धमकी इसलिए दी जाती है कि वहां पर यास्मीन राशिद जो है वो जीत चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब एक सीट तो हार गए थे मानसेरा के अंदर, जो दूसरी सीट है उनकी लाहौर से, वहां पर यास्मीन राशिद जीत चुकी थी, जो अब के नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया। तो अब जवेद लतीफ का ये कहना है कि जब मैं अपने हल्का खोलने की बात करता हूं तो साथ ही कहा जाता है कि अगर आपका हल्का खोला जाएगा तो साथ नवाज शरीफ साहब की हल्का भी खोला जाएगा, और नवाज शरीफ साहब का हल्का खोला जाएगा तो नवाज शरीफ साहब वहां से हार चुके हैं, तो उनका जो कच्चा चट्टा है वो सबके सामने आ जाएगा, तो वो हार जाएंगे। तो ये जो नून लीग के अंदर एक फूट पड़ चुकी है। नून लीग के जो साबिक वज़रा हैं, जवेद लतीफ साहब भी साबिक वजीर हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, मोहम्मद जुबैर जो है साबिक गवर्नर रह चुके हैं। तो नून लीग के अंदर जो उनके अपने रहनुमा हैं, जो उनके हाई लेवल की जो मेंबर्स हैं, वो भी अब नून लीग के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, और वो भी उनके पॉलिसीज पर इतराज कर रहे हैं, उनकी जो कारकर्दगी है उस पर इतराज कर रहे हैं। तो ये वजह क्या है? राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया है। तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब नून लीग के अहम तरीन वज़रा को साइड लाइन कर कर जो बाहर से हैं, जो पार्टी के हिस्सा भी नहीं है लोग, आउटसोर्स लोगों को लाया जा रहा है, उनको सेनेटर बनाया जा रहा है, नून लीग के एमपी एमएनएस की मदद से उन्हें सेनेटर बनाकर वजारतें दी जा रही हैं। तो नून लीग की जो अपनी क़यादत है, नून लीग के जो अपने मेंबर्स हैं, वो इस पर नाला है, इसलिए वो पार्टी क़यादत के खिलाफ बोल रहे हैं,
हैं, पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं जबकि आपको होना चाहिए था, उसके अलावा उन्होंने मोहम्मद औरंगजेब साहब का कहा भाई वो वजीर खजाना है जबकि सागदार साहब को होना चाहिए था। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक तंजिया बयान दिया। उनका कहना था कि मुस्तहकम हुकूमत और खुशहाल हुकूमत के लिए मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब सब ज़रूरी हैं, लाज़मुल मलज़ूम हैं, जबकि खुशहाल पाकिस्तान के लिए इसाक डार साहब बेहतर थे। यानी कि उनका कहना है कि अगर आपने ये हुकूमत चलानी है, इसको मजबूत रखना है और 5 साल ये हुकूमत निकले, 5 साल ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हो, मोहम्मद औरंगजेब वज़ारत ख़जाना का कलमदान उनके पास हो। लेकिन अगर पाकिस्तान की खुशहाली की बात करें तो फिर इसाक डार साहब भी इसको बेहतर कर सकते थे। यानी कि नून लीग के अंदर से इतने सख्त तरीन बयानात सामने आ रहे हैं और वो भी उनके सीनियर तरीन लीडरशिप की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं। तो नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी है। नून लीग जब उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, तो तब भी उन्होंने लोटों को टिकट्स दिए और वो 17 सीटें हार गए थे। तब भी जो नून लीग की क़यादत थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ भी किया, उन्होंने एहतजाज भी किया कि आप जो लोटे हैं उनको टिकट दे रही हैं, अपने जो मेंबर हैं, अपने जो लोग पार्टी के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए थे, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उनकी कदर नहीं कर रहे। तो अब भी ऐसे ही हो रहा है कि जो नून लीग के बुरे वक्त के साथी हैं उनको साइड लाइन कर दिया गया है, जो तनकीद का सामना भी कर रहे हैं, जो मीडिया पर बैठकर नून लीग को डिफेंड किया करते थे, अब नून लीग के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। तो ये है नून लीग की हालत। ये भी तो पीडीएम हुकूमत 2 जो है ये सिर्फ कुछ ही माह की हुई है, 1 माह से कम अरसा हुआ है पीडीएम 2 हुकूमत को आए और इनकी अपनी सीनियर लीडरशिप उनके खिलाफ बात कर रही है। तो पीडीएम हुकूमत से एक डिमांड है हमारी भी और अवाम की भी, अगर पीडीएम हुकूमत इमरान खान साहब के रिजर्व्स के करीब तरीन भी पहुंच जाती है, अगर वो 27 अरब डॉलर्स के करीब तरीन भी पहुंच जाती है, ये हम खुद से नहीं कह रहे, ये जो 27 अरब डॉलर का डाटा हम आपको दिखा रहे हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो कि उन्होंने सितंबर 2021 में जारी की थी। ये एक उन्होंने एक चार्ट जारी किया था, उस चार्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 27 अरब डॉलर थे। अब पाकिस्तान 1 अरब 2 अरब डॉलर के लिए भीख मांगता है आईएमएफ के सामने, जो एशियन बैंक्स हैं उनके सामने भीख मांगता है, मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं फॉरेन बैंक्स उनके सामने वो तरले करते हैं और हम अपने अवाम के ऊपर सख्त जो टैक्सेस हैं वो लगाते हैं, हम उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं फॉरेन बैंक्स की, फॉरेन जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, ताकि वो पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर दे दें या कुछ मिलियन डॉलर्स दे दें पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान की मीशत संभल सके। तो तब पाकिस्तान के पास अपने 27 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। तो अगर पीडीएम हुकूमत 2 इसके करीब तरीन भी पहुंच जाती है तो फिर भी समझ लिया जाएगा कि पीडीएम हुकूमत ने सर्व किया है, अच्छा उन्होंने जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई है पाकिस्तान को। ये थी अब तक की अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।